मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम जो है पृथ्वी के अंत, जहां बाइबल में न सिर्फ पृथ्वी का अंत वरन सारी गैलेक्सी, सारा जो है सूर्य, चंद्रमा, तारागण और जो दूसरे ग्रहों को लेकर के जो बाइबल बताती है, उन सब को देख रहे। और हमने जो ये देखा था, पिछली बार एक आउटलाइन देखी थी कि शैतान की भी अपनी एक त्रिएकता है, बाइबल जिसका वर्णन करती है। और मैं जो है चाहता हूं कि आप सब जो है इस बारे में परिचित हो जाएं कि शैतान की जो त्रिएकता है और इन अंत के दिनों में मसीह विरोधी में काम करेगी, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय पद 7 से जो है आगे का हिस्सा है। सो मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय पद 7 से आगे। और यहां यूं लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वरदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण है स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया और उस स्त्री को बड़े उकाब के से 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। शैतान का पहला रूप, जिसके लिए कहा गया है कि 9वीं आयत में, वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये वो अवस्था है। इसको समझने के लिए हमें हिब्रू लिटरेचर के अनुसार स्वर्ग को समझना होगा। और जैसा पौलुस बोलता है, तीसरे स्वर्ग पर मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो उठा लिया गया। फिर स्वर्गों, हिब्रू लिटरेचर में अलग अलग मंजिलें और स्वर्गों में भी परमेश्वर नहीं समाता, यह शब्द आया है। अब स्वर्गों में भी परमेश्वर नहीं समाता है और परमेश्वर के लिए कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय इकलौते पुत्र के। मतलब एक लेवल तक स्वर्गदूतों को, जैसे मान लीजिए 7 मंजिलें, 7 मंजिल तक में से 3 मंजिल तक सारे स्वर्गदूत इंक्लूडिंग शैतान, जैसा अय्यूब की पुस्तक में आया है, वहां तक पहुंच पाया। उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर तो सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये हमें बताती है कि जब हम उस स्वर्गों में होंगे तो परमेश्वर को आमने सामने से देखेंगे।
22वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में ऐसे ही कहा गया है। सो स्वर्ग पर लड़ाई हुई और वो शैतान जो इब्लिस पुराना सांप कहलाता है, नंबर 1, जो सारे संसार का भरमाने वाला है, नंबर 2, नंबर 3, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, नंबर 4, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। सो हे पृथ्वी, और 12वीं आयत में लिखा, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। क्योंकि जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। न्याय के बाद प्रभु यीशु मसीह उसे हरा देंगे और हमेशा हमेशा के लिए उस नरक में, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और हिब्रू लिटरेचर के अनुसार नरक के भी जो है अलग अलग स्तर है, उनके नाम से वो लोग जानते हैं और बाइबल में उसका वर्णन है। सो प्रभु ने शैतान, उसके दोनों और रूपों को, जो समुद्र में से और पृथ्वी में से निकले थे, और उसके साथ उनके दूतों को, शैतान के दूतों के लिए भी आया है। 9वीं आयत के आखिरी लाइन में उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और वे लोग जिन्होंने शैतान को अपना जो है अधिकारी करके ग्रहण करा था, वे लोग भी गिरा दिए गए। ये जो है शैतान का रूप, जिसके बारे में बाइबल बताती है, और इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय 7वें अध्याय से अध्याय के अंतिम उसमें आया है कि अजगर और वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, वही अजगर जिसने आदम को बहकाया था, वही अजगर जो अय्यूब के लिए परमेश्वर के सामने उस स्वर्ग के उस स्तर तक जहां पर अन्य दूत भी थे पहुंचा। और यही अजगर जो है मसीह यीशु की भी परीक्षा करने आता है उस पहाड़ पर। और यही अजगर जो है पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और ये अजगर जो है शैतान का पहला और ओरिजिनल रूप, शैतान का ओरिजिनल रूप जो है इसको कहा गया। और जैसा कि कहा कि स्वर्ग में लड़ाई हुई, स्वर्ग में लड़ाई हुई, और मिकाइल और उसके स्वरदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु हावी ना हुए, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और यही चीज हम जो है अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 और अध्याय 2 में भी देखते हैं। और शैतान जो सारे संसार का भरमाने वाला है, और उसका दूसरा नाम इब्लिस भी कहा गया है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। और लिखा है कि शैतान की इतनी पहुंच थी कि वे परमेश्वर के दूतों के साथ लड़े, और जो है मिकाइल जो परमेश्वर की सेना का प्रधान कहा जाता है, वो शैतान और उनके दूतों से लड़ा और उन पे जयवंत हुआ, और उनको फिर जगह न मिली।
स्वर्ग में और वे पृथ्वी पर गिरा दिए गए। और उसके साथ लिखा है दे लॉस्ट देयर प्लेस इन हेवन। और 4 जो है लेवल पर लिखा है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी महिमा से जो है वे अलग कर दिए गए। फिर जो है प्रभु यीशु मसीह के समय में वो मिलेनियम गॉड, मिलेनियम के समय में 1000 साल के लिए बांधा गया, और जिसका वर्णन 20वें अध्याय में, और उसके बाद जो है हमेशा के लिए उस आग की झील में, जिसका वर्णन 20वें अध्याय 10वें आयत में, 20वें अध्याय 10वें आयत में। और जो है जिसे डेविल, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है एक्यूजर, दोष लगाने वाला, दोष लगाने वाला, शैतान, ये शब्द आया है, शैतान शब्द आया है सेटेनस, एडवर्सरी, जो कुछ परमेश्वर बोले उसका उल्टा जाना, उसका उल्टा जाना। सो दोष लगाना, परीक्षा करना, भरमाना, परमेश्वर जो बोले पूरब तो ये बोले पश्चिम, और इसके साथ इसके दूत भी वही कर रहे हैं, इसके दूत भी वही कर रहे हैं, और ये जो है स्वर्ग से गिरा दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद शैतान को लगा कि उसने उसका कार्य कर लिया, और उसके दूत उसके साथ आनंदित हुए, वे लोग आनंदित हुए, उनको लगा कि प्रभु यीशु मसीह खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, शैतान का अंत शुरू हो गया। शैतान की जो मृत्यु लाई गई थी, वो मृत्यु जो है समाप्त हो, और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का जो है वो अंत शुरू हो गया। और जो हमारे भाइयों पर दोष लगाता था, 12वीं आयत में लिखा है, और 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ये शैतान था जो भाइयों पर दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया गया। और वो जय कैसे पाए? जय पाने के लिए 2 चीज कही गई है, मसीह का लहू और गवाही। इसको अंडरलाइन कर लो, मसीह का लहू और गवाही। प्रतिदिन प्रति समय पुकारते रहे, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जाए, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जाए, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जाए। अपने आप में गवाही रखें, ये बताएं कि आप कैसे पाप के राज्य से परमेश्वर के राज्य में आए, कैसे नरकीय जीवन जी रहे थे और कैसे अब स्वर्ग में आए, ये बताने में आप कमी ना रखें। सो प्रभु ये चाहता है कि आप जो है ये बताएं, और ये गवाही आपको शैतान पे जय प्राप्त करवाएगी। सो शैतान पे जय प्राप्त करने के लिए 2 चीज लिखा है 11वीं आयत में, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सही, मृत्यु भी सही। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और
जो स्त्री है वो इज़राइल का प्रतीक, बेटा मसीह का प्रतीक। और जब मसीह इस संसार में आए तो शैतान चाहता था कि उनको जन्म से लगा करके मार डाले, और उसकी कोशिश यही थी। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से उसके क्रूस तक उसने सारी फोर्स लगा दी, सारे लोगों को लगा दिया, अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर दी कि कैसे न कैसे करके उसको मरवा डाले। और जब प्रभु की मृत्यु हुई तो उसको लगा कि उसका काम पूरा हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ही जयवंत का चिन्ह है। और वह स्त्री को जो बड़े उकाब के से 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस स्थान में पहुंच जाए जहां वह एक जगह, एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ये वो समय है जो इजरायलियों के उद्धार का समय है, जो इजरायलियों के उद्धार का समय है। और सांप अर्थात अजगर ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी किनारे पानी बहाया कि उसे बाहर ले जाए, नदी किनारे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की जो है मदद करी और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। शैतान ने जो सारा क्लेश, सारा फ्रस्ट्रेशन जो है इज़राइल पे निकाला, प्रभु ने सहायता करी और शैतान उस स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर, 2 चीज कर रहे थे। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और गवाही देने पर स्थिर लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर खड़ा हुआ। ये वो 70 वीक है जिसकी चर्चा दानियल नबी ने भी की, जिसको हम आगे देखेंगे। शैतान का ये पहला रूप, शैतान का पहला रूप जो है वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया और जो है सारे दूत शैतान के जो स्वर्ग में थे सो शैतान और उसके दूत स्वर्ग पर से गिरा दिए गए। और इन सबको मालूम है इनके पास थोड़ा सा समय है, इनके पास थोड़ा सा समय। स्वर्ग पर जो है लड़ाई हुई जिसका वर्णन हमने 7वें आयत में देखा, 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसके 7वें आयत में। स्वर्ग में लड़ाई हुई, शैतान और उसके दूत मिकाएल और उसके दूतों से लड़ने को निकले और मिकाएल और उसके दूतों ने शैतान पर जय प्राप्त की। यह शैतान का पहला रूप, यह शैतान का पहला रूप। और इसके बाद लिखा हुआ है कि वो समुद्र की बालू पर जा खड़ा हुआ। उसके दूसरे रूप को जो है उसने प्रकट किया। यही वो पुराना सर्प जो सारे संसार का भरमाने वाला, सारे संसार का भरमाने वाला, ये वो सर्प का चिन्ह, ये वो अजगर, ये वो अजगर जो सारे संसार का भरमाने वाला। और अंत के दिनों में अपने तीनों रूप को उसने प्रकट किया और अपने प्रभाव को इसमें यूज करा। ये वो ड्रैगन कहा गया, इसको ड्रैगन कहा गया कि
वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अब वो पृथ्वी के लोगों से लड़ने के लिए निकला। तो हाय उन लोगों पर, पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान जो है पूरी ताकत से जो है पृथ्वी पर आ गया, और पृथ्वी पर प्रभु के लोगों को, जो प्रभु की आज्ञाएं मानते हैं और अपनी गवाही देने पर स्थिर है, उनसे लड़ने को तैयार हो गया। सो शैतान का पहला रूप शैतान का पहला रूप, और मिकाएल ने और उसके दूतों ने शैतान को हरा दिया। ये प्रभु की सेना का प्रधान मिकाएल और सुसमाचार सुनाने के लिए जिब्राइल, ये शब्द इस्तेमाल होते, और स्वर्ग में से इस सांप को, जो अजगर इब्लीस कहलाता है, इसके साथ इसके दूतों को भी गिरा दिया गया। हमेशा के लिए स्वर्ग से इनको गिरा दिया गया। वो उस स्त्री के सामने खड़ा हुआ, इस स्त्री को परेशान कर, और ये स्त्री इजराइल का प्रतीक, उसने कुछ हद तक किया भी, लेकिन इस स्त्री को मार डालने के लिए अपने मुंह से जो है नदी किनारे पानी बहाया, लेकिन पृथ्वी ने सहायता करी और उस पानी को निगल लिया, स्त्री को बचाया। और यही जो शैतान डेविल कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इसलिए पृथ्वी के लोगों के लिए हाय, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। इसलिए बड़े क्रोध से वो अपने काम को करने के लिए आ गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिया गया। ये स्वर्ग पर लड़ाई हुई, शैतान और उसके दूत परमेश्वर के दूतों के साथ लड़े, और जो है उसके बाद पृथ्वी पर गिरा दिए गए। स्वर्ग में जो लड़ाई हुई थी वो पृथ्वी तक आ गई, और शैतान को ये मालूम है कि उसके पास थोड़ा समय बाकी, उसका अंत उसको मालूम है। इसीलिए अपनी प्लानिंग जो है वो पूरी भरपूरी के साथ में वो पृथ्वी पर जो है तैयारी से, और प्रभु का वचन ये कहता है कि जो मिकाएल और उसके दूत इससे लड़े थे, उन्होंने इसे पृथ्वी पर गिरा दिया। और कहां से आया शैतान, ये हमको पहले से मालूम है। पृथ्वी के आरंभ के पहले से ही परमेश्वर ने इसको बनाया था, और ये परमेश्वर की आराधना करने वालों का प्रधान था, लूसीफर के नाम से जाना जाता। लेकिन जब इसने विरोध किया, तब इसका नाम शैतान या डायबोलोस ये शब्द पड़ा। और ये जो है इसकी त्रिएकता का पहला रूप, दूसरा रूप इसका ये जो समुद्र में से निकला, और तीसरा रूप ये जो पृथ्वी पर से निकला और सारे लोगों के ऊपर जो है चिन्ह लगाने लगा। ये शैतान के तीनों रूप, और आज हमने ये देखा, और इसमें इतनी ताकत थी कि ये तारों को पृथ्वी पर गिरा दे रहा था। और स्वर्ग से जो आरंभ हुआ वो
अंत में कैसे उस नरक में डाल दिया जाएगा, उसके साथ उन स्वर्गदूतों को भी जो इसके साथ हो लिए थे शैतान के साथ, वे भी, और वे लोग भी जो शैतान के साथ हो लिए थे। ये है एंटी क्राइस्ट, जिसका राज्य 7 वर्ष के लिए रैप्चर के बाद स्टार्ट होने वाला है। और रैप्चर किस दिन हो जाए, स्वर्गारोहण किस दिन हो जाए, हमें नहीं मालूम। हम इसको डिटेल में देख चुके हैं। आप चाहें तो पिछले एपिसोडों में इसको खोल करके देख सकते हैं, और कैसे वो एंटी क्राइस्ट के रूप में कार्य करने लगा और पृथ्वी को उसने अपने अधिकार में ले लिया। कैसे स्वर्ग के चिन्ह वो दिखाने लगा, और शैतान की ये त्रिएकता जो है हमको 12 और 13वें अध्याय में दिखाई देने को मिलती है। और मिकाएल ने शैतान और उसके दूतों को कैसे हरा दिया, और वे जो है पृथ्वी पर डाल दिए गए। और जैसा मैंने बताया, उसने उस स्त्री को, जो सिय्योन या इज़राइल का प्रतीक है, और बर्थ प्रभु यीशु मसीह के लिए कि यदि वो पृथ्वी पर जन्म ले, न्यू यरूशलेम, तो उसको जो है नष्ट कर दे। उसने अपने मुंह से, यहां से देखिए, अपने मुंह से उस स्त्री को बहाने के लिए नदी बहाई। पृथ्वी ने सहायता करी, अपना मुंह खोल करके शैतान के द्वारा बहाए उस पानी को पी लिया। उस स्त्री की कोई हानि ना होने पाई। उसने अपने आप को प्रकट तो किया, लेकिन ज्यादा समय नहीं चला। सो प्रभु हमें अपने वचन समझने में सहायता प्रदान करें। आए दुआ। जी धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो हमें अंत के विषय में सारी वो बातों से अवगत कराने में लगा रहता है, जिसकी आप चाहते हैं कि आपके लोग जानकारी रखें। पवित्र आत्मा, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, हमें ये सब समझाने के लिए, ये सब सिखाने के लिए, क्योंकि ये हमारी योग्यताओं के आधार पे नहीं, ये आपके अनुग्रह पर के आधारित, ये आपके प्रेम के आधारित हुआ है प्रभु। और चाहते हैं कि आप उन लोगों की भी आत्मिक आंखों को खोलें जो अभी तक इन रहस्यों को नहीं जान पाए। उनके आत्मिक कानों को खोलें कि वे आपकी वाणी को सुन सकें, उनके समझ को खोलें कि वे आपकी बातों को समझ सकें, कि हम आपके लिए तैयार रहें, चाहे आज रात आप आ जाए या हमारी मृत्यु हो, हम आपके साथ जाने वाले हो सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.